पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि डिमांड ऑफ द फीस बाय द कॉलेजेस इन एडवांस विदाउट डिस्प्लेइंग मेरिट लिस्ट। इसके हवाले से एक नोटिफिकेशन है कि ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने से पहले ही बच्चों से जो कि फ़ी डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है किसी पेरेंट ने या किसी स्टूडेंट ने पीएमसी को जाके कंप्लेन की हो कि फ़िलहाल कॉलेज वाले जो है हमसे फ़ी डिमांड कर रहे हैं। तो पीएमसी की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन आया कि ऐसे कॉलेजेस जो कि स्टूडेंट से जो है डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट से पहले उनसे फ़ी ले रहे हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। द कमीशन हैज़ टेकन सीरियस नोट ऑफ इट इन केस ऑफ कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड इज रिसीव फ्रॉम एनी स्टूडेंट। कि किसी भी स्टूडेंट से अगर कोई भी कंप्लेन हमें मिली तो उन्होंने कहा कि हम कॉलेज के ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी कॉलेज अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको रोका जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस तरह की कर चुकी हरकतें, तो हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाएं या आपकी सीट जो है वो भी ज़ाया हो जाए। तो आप लोगों ने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। और मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर हमें फ़लाँ से एक कॉल आई है, फ़लाँ बंदे ने हमें कॉल किया कि आपका हम एडमिशन करवा के दे सकते हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चलता है। वो कहता है कि भाई आपका जो एग्रीगेट है 70 बन रहा है और आपका एग्रीगेट बहुत कम है, आपका किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं डोनेशन पे, तो हम आपका करवा के देंगे। हम अज़हर नईद में करवा देंगे, हम आपको यूसीएमडी में करवा देंगे, हम नियाज़ी मेडिकल कॉलेज में करवा देंगे, हम कॉन्टिनेंटल में करवा देंगे। तो भाई इस तरह के जितने भी आपको कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। समझ आ रही है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, ये आपके पैसे लेके खा के भाग जाएंगे। ठीक है, तो आपने किसी पे इस तरह क्या है यकीन नहीं करना। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि सर एक स्टूडेंट है जो कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं नाम तो नहीं ले सकता ना, कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूँ, मेरी इनके यहाँ पहुँच है, आपसे डोनेशन ली जाएगी, आपसे 20 लाख लिए जाएंगे, आपने हमें 20 लाख देने, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, और जो आपको थर्ड पार्टी से कॉल आ रही है कि हम आपका करवा देंगे, आप हमारे अकाउंट में पैसे भेज दें, मैं आपका जो है एएमडीसी में या किसी भी कॉलेज में करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने पहली बात तवज्जो नहीं करनी। अगर हाँ आपको किसी कॉलेज की तरफ से आती है कॉल कि हम आपका एडमिशन जो है करवाने वाले हैं या हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं डोनेशन बेस पे, तो आप हमारे कॉलेज को विज़िट करें। फिर वो आपको डायरेक्ट कॉलेज की तरफ से कॉल है, फिर मे भी सोचा जा सकता था, लेकिन अब तो फिर भी पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि कॉलेजेस ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो आप लोग अगेन जो है पीएमसी को कंप्लेन कर सकते हैं। समझ आ रही है? और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो कॉलेज वाले ऐसे कर रहे थे वो भी इस तरह कॉल पे नहीं करते, क्योंकि कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी हो सकती है। ये जो हरकतें कर रहे हैं कॉलेजेस वाले के, लाइक आपका जो है नाम इधर आ गया है या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ विजिट आवर कॉलेज। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं फिर वो उसको उधर बुलवा लेते हैं, फिर उनसे वो डील करते हैं कि भाई आपका जो एग्रीगेट है वो काफ़ी कम है, तो हम आपको डोनेशन बेस पे एडमिशन देने वाले हैं, तो क्या आप इसके लिए राज़ी हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखें, आप किसी भी कॉलेज वाले के बात पे यकीन मत किया करें। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस वाले बड़े तेज़ होते हैं। मुझसे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था इंस्टा पे कि सर जब मैंने पहली लिस्ट अपलोड की थी ना इसकी, एम इस्लाम था ये इस्लाम, तो उसने मुझे कहा कि सर हमें इस्लाम मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा था, हम इस कॉलेज में गए थे, उन्होंने कहा भी आपका जो एग्रीगेट है बहुत कम है, उसका 74 था। ठीक है, तो आपके एमबीबीएस में नहीं आने वाला, आप ना बीडीएस में जो है अपनी सीट रिज़र्व करवा लें, आप इसकी ना पहले ही फ़ी दे दें। मतलब डोनेशन नहीं थी मगर आप पहले फ़ी दे दें ताकि वो अपनी जो है सीट को पक्का कर लें। अच्छा, बच्चे ने डर के अपनी फ़ी दे दी कि ठीक है हमें मतलब सीट मिल रही है, उन्होंने दे दी। अब कॉलेज वाले ऐसे क्यों करते हैं? उनको पता है कि बीडीएस में स्टूडेंट्स नहीं आएंगे या 74 वाले नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों की इस तरह करके वो बाकी जो अपनी सीट्स हैं वो फिल करते जाते हैं। फिर इस तरह स्टूडेंट्स का हक भी, लाइक जिसको कहते हैं हक मारा जाना, इस तरह हो जाता है। भाई जब प्रॉपर लिस्ट लगे तो जिनके नेम आए जो जाके फ़ी करवाए तो सही है, अदरवाइज़ ये बाद में लिस्टें लगा रहे होते हैं लेकिन इनको पता होता है पीछे भी सीट्स इतनी फिल हो चुकी हैं। तो इसलिए ये ना प्रॉपर एक तो मेरिट नहीं बनता, ठीक है, और ये 2 नंबरी होती है। अब उस स्टूडेंट को मैंने कहा था कि यार आप तो पागल हैं, आपने ये क्या किया। मैंने कहा आपका तो भाई नाम आ जाएगा एम इस्लाम या इस्लाम मेडिकल कॉलेज में भी, आपका तो एमबीबीएस में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम ना उनसे कह के फिर हम वो एक्सचेंज करवा लेंगे एमबीबीएस में। अब देखें पता नहीं उसका क्या बना होगा, फिर उसने शायद मुझे मैसेज किया या नहीं किया, फिर मैंने देखा ही नहीं है काफ़ी। मतलब क्योंकि बच्चों को मुझे ना मैसेज आते हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ कि जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आती है
जिनके इश्यूज़ हैं मैं पहले वो सुनता हूँ। अब एक स्टूडेंट है, मैं उसके एक इशू मतलब सॉल्व करता हूँ, फिर वो अगेन पूछते हैं कि अच्छा इस तरह क्या होगा, इस तरह। तो फिर इस तरह तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरा परसों जो है एग्ज़ाम है, ठीक है। मेरे सेंड ऑफ स्टार्ट ने आपको बताया, और परसों मेरा BS का एग्ज़ाम है 22 को। तो मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं मैसेजेस देखता हूँ। मतलब जिनके न्यू रिक्वेस्ट आती हैं उनके तो मैं लाजमी देखता हूँ, फिर जिनके पुराने मैसेज आ जाते हैं उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिल करूँ। कोशिश है कि मैं तमाम को रिस्पॉन्स करूँ। और इसके अलावा दोस्तों देखें, जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वैसे सपोर्ट करें, ठीक है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब 4K जो हैं सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 4K, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसी 3-4 दिनों में मेरे जो है ना 5K सब्सक्राइबर हो जाएं। अगर आप अपना हक अदा करते हैं जैसे मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को एक मौका दिया है प्लेटफॉर्म पे आने का, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को चाहता हूँ कि मैं अच्छे वे में यूज़ करूँ। अगर इसमें मैं गलत चीज़ें अपलोड करूँ तो आप लोग वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है। मैं कोई उल्टी चीज़ें अपलोड करने लग जाऊँ या आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप लोग वो सीखेंगे। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो अब मेरा ये हक बनता है कि मैं आप लोगों तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि द फाइनल डे जो है मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आपको हमने एक मौका दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो हर किसी का हक है। अब आपका हक यही है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। हर किसी ने अपना एक दफ़ा हक अदा करना है। आप एक दफ़ा मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि अब आपने इस तरह की किसी भी चीज़ पे जो यकीन नहीं करना। कॉलेजेस वाले ऐसे कहते रहते हैं कि भाई आपका MBBS में नहीं होगा, हमें पता है, और आप इस तरह करवा लें, BDS में करवा लें या हमें पैसे दे दें। तो भाई आपने उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है। तो हालांकि वो कॉलेजेस वाले हैं तो आपने उनकी बात में नहीं आना। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो कहेंगे सर हमें भी इस तरह का मैसेज आया है कि 82 वालों को, 78 वालों को, 76 वालों को। मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये फिर मेरे मतलब अगेंस्ट हो सकता है कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। तो मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं किसी कॉलेज को एक्सपोज करूँ। जस्ट मैं आप लोगों की खातिर आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉलेजेस के नेम भी बता सकता हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि भाई आपका 76 है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाएँ, ठीक है। 82 वालों को कर रहे हैं फिलहाल कॉलेज वाले कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप आके अपनी फ़ीस सबमिट करवा लें। ज़ाहिर है मुझसे तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें वो फ़ी के लिए कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो मैंने कहा भाई आप वेट करें, आप उन्हें मत कहें कि अब हम मतलब फ़ी नहीं देना चाह रहे फ़िलहाल। जब आपका लिस्ट में नेम आए, इतने में बाकी कॉलेजेस की भी लिस्ट लग जाएगी, तब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें आप लोगों ने भी नहीं करनी। अगर आपको कोई कॉलेज इस तरह की ऑफ़र कर रहा है तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्टूडेंट का तो राइट है, वो बोल सकता है, ठीक है। मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मे भी मेरा इस तरह राइट नहीं है कि मैं एक्सपोज करूँ। आप लोग खुद नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें फ़िलहाल कॉलेज की तरफ से इस तरह की कॉल है या फ़िलहाल से इस तरह की कॉल है, तो आप लोगों ने इनके खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये भाई बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा जो 80 लेके बैठा है और ये 70 वालों को जो है सीट्स बेच रहे हैं, तो उसकी सीट कहाँ जाएगी जो 78 वाला है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं ना, मेरिट लिस्ट तो लग जाती है लेकिन पीछे से जो है लिस्ट जो होती है वो अब क्या होती है, डन होती है। अब किसी को क्या पता। अब कुछ कॉलेजेस वाले इतने वो करते हैं। अब इस्लाम मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। ना तो वो बच्चों के मार्क्स शो कर रहे हैं भी इसके FSC में कितने मार्क्स हैं, इसके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, इसके कितने मार्क्स हैं फिलहाल चीज़ में, नहीं। जस्ट क्या कर रहे हैं, इतना मेरिट है बस, ओके, इसका इतना एग्रीगेट है या नहीं है। तो भाई बस यही बात है कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपको कोई इस तरह की कॉल आती है तो आप लोगों ने उस कॉल की तरफ तवज्जो नहीं देनी। अगर आपको कोई कॉलेज कॉल करता है तो आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, PMC को नोटिफाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे बात कर सकते हैं। हसन_नकवी.512 पे मेरा इंस्टा है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे 5K जो है 5K सब्सक्राइबर चाहिए इसी वीक में, तो इंशाल्लाह आप लोग ये जो मेरी है उम्मीद, इस पे पूरा उतरेंगे और मेरे 5K सब्सक्राइबर इंशाल्लाह आप लोग पूरे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।